मरणशील मनुष्य क्या करे और जीवन भर मानव को क्या करते रहना चाहिए। अब बताइए, हमें पता है जीवन भर क्या करते रहना चाहिए हैं? हमको तो एक ही चीज सिखाई गई हमारे बुजुर्गों के द्वारा, घर वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, बोले जीवन भर कमाते रहो। क्या करते रहो? जोर से बोलो। और जीवन भर खाते रहो और रात में जीवन भर सोते रहो। सुबह फिर उठो, फिर नहाओ और फिर जाओ कमाने। इसके अलावा क्या सिखाया हमारे घर वालों ने? सही बताना, यही तो पाठ पढ़ा है। लेकिन न तो खाना काम आएगा, न कमाना काम आएगा, न सोना काम आएगा, और न परिवार क्रिएट किया है मी एंड माई फैमिली, वो भी काम नहीं आएगा। और जो काम आएगा वो सिखाया ही नहीं गया हमारे घर वालों के द्वारा या हमारे बड़ों के द्वारा, या बताया भी गया हो तो हमने फॉलो नहीं किया हो, हमने कभी माना नहीं। इन्हीं में से बात होगी कोई ना कोई तो। क्योंकि जब हम जवान होते हैं तब हम मन मर्जी करते हैं। हम क्या कहते हैं? इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, डोंट गिव मी एडवाइस। ये कहते हैं ना, हु आर यू, वाई डू यू डिस्टर्ब मी, वाई डू यू इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। यही बोलते हैं कि नहीं? तो या तो इतना विवेक नष्ट हो जाता है कि अच्छी बात भी बुरी लगती है, या फिर हमें कोई बताता नहीं। तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन भर क्या करना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर है जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। किसको? आवाज नहीं है? अरे जब प्राण निकलेंगे तब आवाज गायब होगी। अभी तो दे रखी है ना भगवान ने, अभी तो बोलो, उसका प्रयोग करो, उसका सदुपयोग कर लो, तब तो अपने आप निकल आने ही नहीं देंगे इसको बाहर। बताइए, जीवन भर क्या करना चाहिए? भगवान को मनाने का। कर किसको मनाने का प्रयास रहे? ना पत्नी को, पति को, पुत्र को, पुत्री को, फ्रेंड्स को। रिलेटिव्स का तो इतना कोई खैर खास, अब आजकल कनाडा में तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तो रिलेटिव्स भी ऐसे आते हैं जैसे ठीक है आ गए, अच्छा आ जाएं, आज कुछ है क्या? बोले हाँ है, अच्छा लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ऐसे। लेकिन फैमिली भी क्या प्रसन्न है हमसे, जिसके लिए आप और हम सब पूरा जीवन लगाते हैं? क्या वो फैमिली मेंबर्स हैप्पी हैं हमसे? भाई पिताजी से पूछो किसके लिए कमाया जीवन भर तुमने इतना कमाया? वो कहेंगे परिवार के लिए। परिवारी जनों से पूछो भैया इन्होंने बड़ा मेहनत की है तुम्हारे लिए, बताओ ठीक हो? वो कहेंगे हमने इनसे कहा था, हमने कहा था, हम तो इनसे कहते रहे बूढ़े हो गए, चुप बैठो, घर में बैठो आराम से, भगवान ने इतना दे रखा है कि भजन करो। भजन में मन नहीं लगता, खुद हमको नहीं सोने देते, खुद नहीं सोते, सुबह उठ के सीधे भागते। अरे भाई अब उम्र हो गई, भजन करो, 60 साल के हो गए हो, छोड़ो इन सबको, जो होगा आ जाएगा। ये बच्चे कहते हैं, कहते कि नहीं? जवाब दो। और बूढ़े बाबा मानते हैं? क्यों नहीं मानते? क्योंकि पूरे जवानी भर जिसकी प्रैक्टिस की है हमने, एकदम से कैसे छूट जाएगी वो? अच्छा, दो स्थिति में छूटती है, या तो डॉक्टर कह दे कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अपने आप छूट जाएगी। फिर मन करेगा इन्हें, अरे यार सही बताओ डॉक्टर साहब, कहीं इलाज नहीं है, अमेरिका चला जाऊं तो कुछ हो जाएगा। अरे बोले अमेरिका से ही हूं मैं, वहां प्रैक्टिस ठीक से नहीं चल रही थी इसलिए आया हूं, और मैं ही कह रहा हूं तुम बचोगे नहीं, अब टाइम ज्यादा नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, सारे फेलियर्स हो गए, हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, तुम फेल, तुम्हारा लाइफ फेल, सब फेल। फिर डॉक्टर साहब बोले भजन कर लो, तब भी नहीं होता। तब वो चिंता सताती है, इतना सब क्रिएट किया हुआ, इसका क्या होगा? संभाल भी पाएंगे कि नहीं बच्चे संभाल पाएंगे? कुल
मिला के ये मृत्यु से पहले अगर हम एकदम से भगवान को मनाने का प्रयास करेंगे, नहीं मान सकते, क्योंकि मन ही नहीं मानेगा। जीवन भर की प्रैक्टिस कहां चली जाएगी। दूसरी बात, मनुष्य जो मरने वाला हो वो क्या करे। हम लोग कितनी बार ये जानते हैं कि हम मरेंगे ही, सब जानते हैं, पर हम लोगों ने कभी ये प्रश्न नहीं, हम लोग प्रश्न क्या, किसी के पास जाएंगे मुहूर्त पूछते हैं, महाराज एक नई दुकान खोल रहे हैं, कुछ अच्छी चले, ऐसा मुहूर्त निकाल दो। महाराज बेटी की शादी हो रही, ऐसा मुहूर्त निकालो कि मेरी बेटी रानी बनकर राज्य करे। महाराज मेरे बेटे का मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त निकाल दो कि मेरी बहू मेरी खूब सेवा करे। देखो यहाँ भी मुहूर्त टू टाइप मुहूर्त है। एक तो जब बेटी के लिए हम मुहूर्त ढूंढने जाते हैं तो क्या पूछते हैं, रानी बन के राज्य करे। और जब बेटे की विवाह के लिए मुहूर्त ढूंढने जाते हैं तो क्या कहते हैं, बहू ऐसी आए खूब सेवा करे। काइंड ऑफ टू, एम आई राइट और रॉन्ग? दोगलापन है कि नहीं? मेरी बेटी क्वीन और दूसरे की बेटी सर्वेंट। हालांकि कनाडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। तुम्हारी बेटी हो चाहे दूसरे की बेटी तुम्हारी बहू, सबको काम पे जाना पड़ता है सेल्फ ड्राइव में। खुद ही गाड़ी निकालनी, खुद ही वो चलानी, खुद ही वो और क्या बोलते वो ड्राइव थ्रू जाना। और अपने आप वो गर्म कॉफ़ी के लायक टाइम नहीं है तो अपने आप वहीं से जाके ऑर्डर करके भैया कॉफ़ी दे दो, अपने रास्ते में खाते पीते एक से स्टीयरिंग एक से यूं अपना पहुंच गए काम पे। तो यहाँ सबकी बेटियों का समान हाल है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सबके लिए मुहूर्त पूछते हैं कि मेरी बेटी का ऐसा, मेरे बेटे का ऐसा है ना मुहूर्त, हो घर में जा रहे हैं, नया घर है, शुभ मुहूर्त ढूंढ दो। लेकिन कभी नहीं पूछते महाराज ऐसी मृत्यु आनी चाहिए, ऐसा मृत्यु का मुहूर्त निकाल दो कि एक बार मरे तो फिर बार बार न मरना पड़े। कभी पूछा पंडित जी से मुहूर्त? पंडित जी कोई आया हो आज तक ऐसा? कैसो मुहूर्त बता दो पंडित जी, दोबारा मरनो न पड़े। एक बेर ऐसे जाओ शुभ मुहूर्त में, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा मुहूर्त कै बजे को है कि जाके बाद दोबारा सियावर रामचंद्र की जय न होए। अच्छा पंडित जी कोई पूछ ले तो कछु है सिस्टम ऐसा कि बता दे कि या घड़ी मर जाओ? सच बताऊं, न तो तुम पूछोगे और न पंडित जी बताएंगे। और जितनी चीजों के लिए तुमने मुहूर्त पूछा है वो सब अनफिक्स है और मृत्यु ही फिक्स है। तुम्हारी हर चीज बिगड़ जाए दोबारा बनाई जा सकती है, पर मृत्यु बिगड़ गई तो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। कितने लोग हैं जिनके घर बिगड़ जाते दोबारा बनवा लेते हैं। कितने लोग हैं जो जीवन में कई चीजें बिगड़ जाती हैं फिर ठीक कर लेते हैं।